हेलो एवरीवन। हेलो जी, कैसे हो भाई? भाई हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग का वन शॉट। आज हम पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और चैप्टर की वेटेज है 5 मार्क्स की। चैप्टर छोटा है लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। चैप्टर के 5 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट ये चैप्टर रहता है। तो इसके किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से कराने वाला हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, हमने क्लास 11 में लीनियर इनक्वालिटीज पढ़ा है, तो उसी में आगे जाके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो चैप्टर बनता है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसी का पूरा यूज होता है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। तो आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। और बता दूं भाई, कल से मेरा स्टार्ट हो रहा है वेक्टर्स पेड बैच के अंदर, ठीक है। और मैंने वैसे आपको डेज बता रखे हैं, भाई हमारे ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे यूट्यूब पे क्लास चलेगी, और जिसमें मैं इंटीग्रेशन आप लोगों को ऑलरेडी 3 बजे करा रहा हूँ, ठीक है। तो 11 तारीख से कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, पेड बैच जो है, ठीक है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास के साथ साथ एम्बाइब लेंस आप यूज कर सकते हो। एम्बाइब लाइव एक्सपेरिमेंट का ऐप मिलेगा। आप अपने टेस्ट, चाहे आप जेई हो में हो, नीट में हो, एनडीए में, अपने टेस्ट आप खुद बना सकते हो और अपनी वैल्यूएशन आप कर सकते हो। अनलिमिटेड टेस्ट बन सकते हैं, और वो भी मात्र 499 रुपीज पर मंथ में एनुअली। अगर कोड यूज करते हो विशाल 30 एनुअल पे तो 30% डिस्काउंट, और विशाल 15 यूज करते हो 3 महीने पे तो 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है थ्योरी का, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। लेकिन थ्योरी तभी दिमाग में घुस पाती है जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, है ना। मैथ्स की थ्योरी थोड़ी टिपिकल होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं और फिर मैं आपको कराऊंगा थ्योरी, जिससे अगर मेरे पास एमसीक्यूज आते हैं तो कैसे मुझे वो सारे एमसीक्यूज सही करने हैं, जिसमें से कम एक एमसीक्यू तो इस चैप्टर में से आपको मिलेगा, ये पक्का है। चलिए, सबसे पहले कहता है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। 11th में भी आपने ग्राफ बनाया था, लेकिन 11th में जब ग्राफ बनाया था तो सिर्फ इतना ही होता था मेरे पास, याद हो, कुछ इनक्वालिटीज दे देता था मुझे, है ना। ये z नाम की चीज, ये मैक्सिमाइज या मिनिमम जहां पूछा जाता है, ये नहीं होता था, सिर्फ इतना होता था। तो पहले मैं उतना ही काम कर रहा हूं जितना हमने, हेलो बेटा, पढ़ा हुआ है क्लास का। और कोई बोलेगा सर नहीं पढ़ा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो से करा रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूं। इसे बोलते क्या है, z क्या होता है, ये लीनियर इनक्वालिटीज को मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, वो सब थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहता है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। इनक्वालिटीज में कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, इनक्वालिटीज दे रखी हो, सबसे पहले अगर ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप इसे इक्वल टू में लिखोगे। एक ये, दूसरी कौन सी है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, हो गए। पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं यहां पे टेबल भी बना देता हूं, ताकि साफ साफ आपको पॉइंट्स दिखते रहे किसका पॉइंट कौन सा है। एक्स वाई, एक्स वाई, है ना। अगर x 0 इसमें डालते हो तो y कितना मिलता है भाई, 5 मिल जाता। x 0 पुट करने पे y 5 मिल जाता, और अगर y 0 पुट करता तो x 10 मिल जाता। x 0 अगर डाल देता तो y 15 मिल जाता, और y 0 डाल देता तो x 5 मिल रहा है। सिंपल है, ये तो बचपन से करते आ रहे हो, 7th 8th से ग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम ग्राफ के लिए जाते हैं। टेन, 5, 10, 15, 20।
यही है ना, 5, 10, 15, 20। x 0 पे y 5 है, ये रहा। x 10 है, y 0 है, ये रहा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये बन गई भी मेरे पास ना। इसके बाद x 0 पे y 15 है और x 5 पे y 0 है, यही है। लाइन ड्रॉ करें इसकी, ये बन गई। अब दिमाग में ये बात आती है कि सर हमने ग्राफ भी बना लिया, लेकिन इनक्वालिटीज का यूज तो कहीं हो ही नहीं रहा। अभी बताते हैं इनक्वालिटीज का यूज कहां होता है, ठीक है। अब मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन जो है ये है x प्लस 2y इक्वल टू 10 और ये वाली है 3x प्लस y इक्वल टू 15। एरो, ये प्रॉपर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो ये प्रॉपर एरो सब बना लेना है। अब देखो, ध्यान से समझना मेरी बात। अब ये करने के बाद इनक्वालिटीज का रोल आता है। 11th में याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो यहां देखते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम हमेशा करते हैं ओरिजिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं भाई? ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 नहीं होते। x भी 0, y भी 0। इस इनक्वालिटीज में पुट करो। इस इनक्वालिटी में x और y दोनों ही 0 0 पुट करो। 0 प्लस 0 0 छोटा होता है क्या 10 से? सही बात है, गलत है? आप बोलोगे सर सही बात है, ट्रू है। यहां पुट करो 0 प्लस 0 0 छोटा होता है 15 से, बिल्कुल होता है सर, ये भी बात सही है। अगर ये ट्रू है तो उस लाइन को हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। अगर ये फॉल्स होता है तो ओरिजिन के अगेन शेड करते हैं। पहली वाली लाइन का ये रही, इसको किधर को शेड करना है? ओरिजिन की तरफ शेड करना है। सर ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, ये किया ये किया। ये लाल वाली लाइन भी ट्रू है, सर इधर को शेड करो। तो अगर आप इनमें कॉमन रीजन देखो तो कॉमन रीजन ये वाला नहीं आ रहा क्या दोनों में? ये वाला, क्या ये वाला कॉमन रीजन मेरे को मिल रहा है? ये वाला सारा। अब बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉमन क्यों लिया आपने? ये कॉमन रीजन तो नीचे भी जा रहा था, ये तो नीचे वाला भी हो सकता था। उसका रीजन है, कह रहा है x और y जो है 0 या 0 से बड़ा है। x भी 0 या 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो, और y भी पॉजिटिव हो। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन ले रहा। अब बात ये आती है कि ये जो कॉमन रीजन मिला ये हमें देता क्या है? आता ना दिमाग में कि इससे हमें मिलता क्या है एक्चुअल में? इस पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, देख रहे हो ये वाले, 1 2 3 4। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे थ्योरी भी समझानी है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। O के कोऑर्डिनेट 0 0, A के कोऑर्डिनेट है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,0 है ना। C के कोऑर्डिनेट है 0,5। अब B के कोऑर्डिनेट ग्राफ अगर बनाते तो आपको सही सही मिल जाते हैं मुझे, क्योंकि ग्राफिकली मेरे को ग्राफ में नहीं बनाया, लेकिन शायद ये 5,5 हो सकता है ना। ग्राफ में बिल्कुल सही मिलते। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा तो मैं दोनों का एलिमिनेशन मेथड से कर लेता हूं, मुझे पॉइंट मिल जाएगा। पेपर में भी अगर आपको डाउट लगे ना तो दोनों का एलिमिनेशन कर लो, दोनों इक्वेशंस की, इसकी और इसकी। मैं इसे 2 से ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पहली वाली को 3x प्लस 6y इक्वल टू 30, 3x प्लस y इक्वल टू 15, माइनस 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 5y इक्वल टू कितना आ गया 15। तो y3 आ रहा है, देखो y3 आ रहा है। मैं 5,5 बोल रहा था शायद। y3 अगर पुट कर देता तो x4 आ रहा है, x4 आ रहा है। देखो जो भी मैं सोच रहा था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ग्राफ गलत है,
नहीं, बिल्कुल सही था, 4,3 है। गलत का मतलब सही, ग्राफिकली में मैं अंदाजा लगा रहा था। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,3। अब ग्राफ में कभी कभी नहीं मिलते ना, क्योंकि हमने 5 का गैप लिया, समझ में नहीं आया 4 है कि 3 है। एलिमिनेशन करो, लिख दो x4 y3 हो गया, ये बी पॉइंट है। अब इनक्वालिटीज होती क्या, ये रीजन देता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। देखो, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ये 5,0 है, इससे एक पॉइंट इधर चले जाओ, 6,0 ले लो। x6y0, देखो इसको सब क्या सेटिस्फाई करता। अगर x6 डालता y0 डालता तो हाँ सर 6 छोटा होता 10 से, बिल्कुल सही था। जरा इसमें पुट करके देखो, x6 डालता तो 18 प्लस 0, 18 छोटा होता है क्या 15 से? नहीं होता। ऐसी एक्स और वाई जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ए बी ओ सी, ये कितना था 5 था, सॉरी, ए बी ओ सी के अंदर जा इस बाउंड्री के पॉइंट ही सेटिस्फाई करेंगे, इसके बाहर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अंदर का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहां पे 2,0 भी होता, यहां पे 2,2 भी होता, कोई भी ले लो, 2,2 लेके देख लो, पुट करो, 2 प्लस 4 6 करता, 2 डालता 6, 6 प्लस 2 8 करता। तो इसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट है, इस पे एक एमसीक्यू बनता है भाई, कितने ऐसे पॉइंट है जो इनको सेटिस्फाई करेंगे? अनगिनत है। अनगिनत पॉइंट नहीं है तो उसका आंसर आता है इन्फिनाइटली। इन्फिनाइट पॉइंट्स है जो इन दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते कि आंसर इज 4, नहीं, अनगिनत पॉइंट्स है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, अनगिनत, इन्फिनाइट आंसर रहता है उसका। अभी कराऊंगा, अभी दिखाऊंगा थ्योरी के अंदर। क्लियर है? अब यहां तक तो ग्राफ बन गया। अभी z का क्या रोल था? आपके पास ये जो शेडेड रीजन है इसे बोलते हैं हम बाउंडेड, ये बाउंड है ना, बाउंडेड शेडेड रीजन। कहता है ऐसी z की वैल्यू बताओ जो मैक्सिमम हो, क्या हो? मैक्सिमम हो। z कितना है? 3x प्लस 2y। अब एक एक करके ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे। एक है O, एक है A, एक है B, एक है C, है ना। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 0 0, अगर डालते तो z कितना आता? 0 आता। A के कोऑर्डिनेट है 5,0, अगर 5,0 इसमें डालते तो ये 15 देता। B के कोऑर्डिनेट है 4,3, अगर x की जगह 4 डालता तो 12 आता, और 3 डालता तो 6, तो 18 आता। और C के कोऑर्डिनेट है 0,5, तो 0 और 5 डाल देता तो 10 आता। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है? 18 आ रही है। यही मैक्सिमम वैल्यू, z की मैक्सिमम वैल्यू 18 है। अगर मिनिमम बोलता तो 0 होती। तो बाउंडेड शेडेड रीजन पे आपको जो मैक्सिमम पॉइंट में वैल्यू मिलती है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलती है, बाकी कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट नहीं करने। 4 कॉर्नर पॉइंट्स ले लो, उसी में किसी एक में या 2 में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है? फिर से ग्राफ बनाना है, पहले इक्वल टेबल बना ली, प्लॉट कर लिया। सब करने के बाद फिर हम आते हैं ओरिजिन टेस्ट पे। अगर ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं लाइन को। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अगेंस्ट शेड करते हैं हमेशा। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू 18 मुझे मिल जाती है। आगे चलते हैं हमें। Z हमें दिया है, मिनिमाइज पूछ रहा है।
x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। दो इक्वेशन हैं, लिखो पहले दोनों को। ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए टेबल बनाओगे। एक्स वाई, एक्स 0 डाल देते तो वाई 5 आ जाता, वाई 0 डाल देते तो एक्स 10 आ जाता, एक्स 0 डालता तो वाई 6 आ जाता, और वाई 0 डाल देता तो एक्स 8 आ जाता भाई। ठीक है, ग्राफ बनाए, कितने कितने का है, इसमें 2 का ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। टू 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। एक्स 0 पे वाई 5, वाई 5 कहाँ, एक्स 0 पे वाई 5 यहां मिल जाता कहीं, एक्स 10 वाई 0 यहां मिलता, ये हो गया। फिर कौन सा था भाई, एक्स 0 वाई 6, एक्स 0 पे वाई 6 था, और एक्स 8 वाई 0 है, यहां मिल रहा है। तो ये मिल गया, है ना। अब ये बनाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट। पहले इक्वेशन लिख लेते किसकी, ये येलो वाली कौन सी थी, येलो वाली थी x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये वाली है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, है ना। अब ओरिजिन टेस्ट, x और y की जगह दोनों 0 डालो, 0 प्लस 0, 0 बड़ा होता है क्या 10 से, क्या 0 ग्रेटर होता है 10 से, नहीं सर ये तो फॉल्स है, ये तो गलत है। 0 प्लस 0, 0 छोटा होता है 24 से, बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू है। अब जो फॉल्स है वो ओरिजिन के अगेंस्ट शेड होगी, कौन सी वाली है, येलो वाली है, तो येलो वाली अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अगेंस्ट जाएगी भाई, ये इधर को, है ना। और ये कौन सी है भाई मेरे पास, ये ट्रू है, कौन सी वाली, मेरे पास पिंक वाली ट्रू है, तो ट्रू है तो ये किधर को आएगी भाई, नीचे को आएगी, ये नीचे को। एक मिनट रुकना, कौन सी वाली थी ये, x प्लस 2y, ओहो देखो मैंने शेड यहां गड़बड़ कर दी ना, देखो येलो वाली थी ना, तो ये इधर को थी, और पिंक वाली है तो नीचे को है, पिंक वाली है तो नीचे को है, तो ये नीचे को है, ये ऊपर को, तो सिर्फ इतना रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है मेरे पास, इतना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, एक इंटरसेक्टिंग, 2 ये, तीसरा ये ए पॉइंट ले लो, इसे बी पॉइंट बोल लो, और इसे सी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे वो 0,5 थे, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,6, ए के नहीं पता, ए के मुझे ग्राफ में नहीं मिल रहा है मुझे सही से, नॉर्मली ग्राफ बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाता, तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को एलिमिनेट कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, कितना हो जाता, 2x प्लस 4y इक्वल टू 20,
और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस एक्स इक्वल टू -4, तो x कितना मिल गया, 4 मिल गया। x 4 डाल देता तो 6 आता, तो y 3 आ जाता। ये भी 4,3, ये भी 4,3, नहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे था इंटरसेक्टिंग ना इसका, ये वाला यहाँ कहीं है, तो ग्राफ में थोड़ा मोटी लाइन डल रही है, यहाँ आएगा ना कहीं, ग्राफ लाइन मेरा थोड़ा सा मोटा पेन है इसी वजह से। चेक कर ले एक बारी फिर से। x2 से किया तो 2x प्लस 20, 3x प्लस 4y इक्वल 24, माइनस एक्स माइनस 4, वाई एक्स 4 डालते थे, x4 डालते तो y 3 ही, नहीं x4 था, हाँ 6/3, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ है, 4,3 है, यहाँ ले लो इसको फिर 4,3, यहां तक शेड हो जाता है ये सारा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए भाई, अभी भी ये बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट में मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम। तो z कितना था, z है मेरे पास 200x प्लस 500y। फंसते कहाँ हैं हम, जब ये अनबाउंडेड हो जाता है। अनबाउंडेड में मेरे ग्राफ में 4,3 है बेटा, मेरा रफली बन रहा है ना, कहीं गैप यहाँ ज्यादा हो गया यहाँ कम हो गया, इसी वजह से वो आगे पीछे हो जाता है, इसलिए तो मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं। 3 पॉइंट है मेरे पास। ए अनबाउंडेड में हमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पड़ता है, बाउंडेड आसान होता है, अनबाउंडेड में ज्यादा टाइम लगता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, 4,3। बी के कितने थे, बी के थे 0,5 और सी के 0,6। सब्स्टिट्यूट करो, 200 4 पुट करता तो 800, 3 पुट करता तो 15, 8 और 15 20, 300 हो गया। x0 y5 करता तो 25 हो जाता, x0 डाल देता और y6 डालता तो 3000 हो जाता। तो मिनिमम कहां है, मिनिमम 2300 है क्या, मिनिमम वैल्यू 2300 आ रही है क्या। तो ए इज ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, क्लियर है। चल इसे एक बार आप ट्राई करिए, एक लेस देन का एक ग्रेटर देन का, जल्दी से बनाइए, स्टार्ट करिए। फिर एमसीक्यूज भी कुछ करेंगे हम, और अनबाउंडेड वाला भी कराता हूं। आराम से करना, रफली भी करो लेकिन फेयर जैसा लगे।
हो रहा है भाई? पहली इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 60, दूसरी x प्लस वाई इक्वल टू 10। x 0 पे y 20 हो गया और y 0 पे x 60। x 0 पे y 10 है और y 0 पे x 10 है। यही है। तो 20-20 गैप पे आप बना सकते हो उसको। 60 तक जा रहा है ना। भाई सामने से, साइड से पता नहीं चलता, सीधा बना के गलत बन। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50, 60। x 0 y 20 और x 60 पे y 0 हो गया। फिर मेरे पास कितना है भाई? फिर x 0 पे y 10 है और x 10 पे y 0 है। ऐसा है कुछ, चेक करें। ऐसा है। पहली वाली लाइन की बात करूं तो ट्रू है, दूसरी वाली की बात करूं तो फॉल्स है। ट्रू होता तो ये नीचे को शेड होती है ना, फॉल्स होगा तो ये ऊपर की तरफ शेड रहेगी और होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि अच्छा तीसरी लाइन भी है, तीसरी तो मैंने देखी नहीं भाई, तीसरी तो मैंने देखी ही नहीं। x इक्वल टू वाई भी तो थी, x इक्वल टू वाई भी है। अगर x डाल दूं तो y 0 आएगा। कभी भी कोई भी लाइन अगर a x इक्वल टू बी वाई की फॉर्म हो जिसमें कांस्टेंट ना हो, वो ऑलवेज ओरिजिन से तो पास करेगी ही करेगी। x 0 डालोगे y 0 डालोगे तो x 0, एक पॉइंट तो ओरिजिन हमेशा आपको मिलता ही मिलता है। तो एक पॉइंट तो ये है इसका, एक और मिनिमम चाहिए। कुछ भी ले लो इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग राउंड में ले लो, 60 तक जा रहे हैं, मिनिमम 1 मत लेना ना कि 1 डाल लिया प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। 20 ले लो, y 20 डालता तो x भी 20 आता। 30 ले लो, 30 पे 30 आता। 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम लो, ऐसा कुछ ले लो। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 20 पे 20, तो 20 पे 20 यहां कहीं मिल जाता हमें, है ना। तो ये लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये खिंच गए ऐसे कुछ 20 पे 20 ऐसा कुछ आता है ना। अब जब ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही होती है, इस बात का ध्यान रख लेना भाई, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है वहां ओरिजिन टेस्ट नहीं करते, वहां पॉइंट टेस्ट करते हैं। ये ओरिजिन से पास कर रही है तो यहां ओरिजिन टेस्ट नहीं होता, यहां पॉइंट टेस्ट होता है।
तो सिंपल भाषा में भी बात करूं तो y हर पॉइंट पे x से बड़ा है। अगर y बड़ा है तो इसको y एक्सिस की तरफ शेड कर दो। y एक्सिस कहाँ है भाई, ये वाली लाइन है, y एक्सिस इधर होगी तो इसको इधर शेड कर दो। तो आपके पास जो कॉमन रीजन निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, ये सारा इन तीनों के बीच का ये सारा है। अगर y बड़ा होता तो मैं y की तरफ इसे शेड कर देता, ये वाला मेरे पास आ रहा है। ये अब यहां भी क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो कितने पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 3 और डी के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे जो कि 0,10 होगा, है ना। सी के मुझे मिल जाएंगे जो कि 0,20 होगा। ए और बी के नहीं है, तो कैसे निकलेंगे ए और बी के कोऑर्डिनेट। ए और बी के कोऑर्डिनेट पहले देखते हैं कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही। ग्राफ में अगर मिल रहा है सीधे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ग्रीन वाली लाइन जो है 20 और 60 वाली है, ये फर्स्ट लाइन थी, है ना, L1 थी, ये L2 थी, ये L3 थी। किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, L1 और L3 का। L1 और L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। x इक्वल टू वाई है तो y की जगह x डाल दूं इसमें। अगर y की जगह x डालता तो 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 15, x 15 है तो y भी 15 होता। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 15,15। ये किसका है बी, L3 और L2 का। तो L2 और L3, L2 ये रहा, L3 ये रहा, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह x डाल दो। तो x कितना आ गया 5, x 5 है तो y भी 5 मिलेगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5 है ना। तो चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। z कितना था, z था हमारे पास 3x प्लस 9y था। z मेरे पास इतना था। a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट है, d पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 15,15, b पॉइंट के 5,5, c पॉइंट के थे 0,20 और d के है 0,10। ये चारों पॉइंट है। सब्स्टिट्यूट करते, 15 अगर डालते तो 45 हो जाता, ऊपर कर देते, प्लस 15 अगर डालते तो 135 हो जाता, तो 180 आंसर आता। 5 डालता तो 15 हो जाता, 5 डालता तो 45, 45 और 15 60 हो जाता, 20 डालता तो 180 हो जाता, और 10 डालता तो 90 हो जाता। कौन सी वैल्यू पूछी है भाई, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछी है। तो मैक्सिमम है 180 दो जगह आ रही है जो, और मिनिमम है 60। ये मेरा आंसर है, मैक्सिमम और मिनिमम मेरा दोनों आंसर मेरे पास आ रहे हैं। क्लियर है। जल्दी से इसका बनाइए। इसमें दो ही इक्वेशन है, एक और दो। बाउंडेड बनेगा, जल्दी से बनाइए इसका, फिर मैं अनबाउंडेड का नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। इसको करिए फिर अनबाउंडेड का क्वेश्चन करते हैं।
आराम से करो। हुआ। चल, इस क्वेश्चन के बाद थ्योरी भी पहले करते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट सी निकाल ले। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। x0 y4 हो गया, y0 x8 हो गया, x0 y6 हो गया और y0 पे x4 हो गया, है ना। ड्रॉ करें। मैक्सिमम है 8, 2 का गैप ले लेते। 2 4 6 8 2 4 6 8। x0 पे y4 है और x8 पे y0 है। फिर दूसरा क्या है भाई, फिर है x0 पे y6 है और x4 पे y0 है। दोनों ही अगर ओरिजिन टेस्ट पुट करें तो दोनों ही ट्रू है, जीरो से छोटे है। ट्रू है तो दोनों ही ओरिजिन की तरफ शेड होते, तो कॉमन रीजन जो निकल के आता वो मेरा ये वाला निकल रहा है सारा, जिसमें 1 2 3 और 4 ए बी सी और ओरिजिन, ये 4 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,0, ओरिजिन के 0 0, सी के 0,4, बी के बच गए, है ना। तो बी हम अगर यहां से निकालते तो कितना होता भाई, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देता, दोनों में 2y है तो ये हो जाता है x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 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 2x इक्वल टू -4। तो x2 आ रहा है, x अगर 2 पुट कर देता तो 6 हो जाता, तो y3 आता है ना, तो 2,3 आता। यही है। एक एक करके अगर आप पुट करते, अगर मैं ए पॉइंट पे 4,0 डालता इसमें तो ये -12 दे देता। बी पे है 2,3, 2 डालता तो 6 हो जाता, 3 डालता तो 12, तो 6 आ जाता। 0 0 डालने पे ओ पे 0 आ जाता और 0,4 पे 0,0,4 डालता तो 16 आ जाता।
तो मुझसे कौन सा पूछा, मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम पूछा है, तो 4,0 मेरा आंसर है, ये है ना। तो ये मेरा मिनिमम आंसर, मैक्सिमम पूछता तो 16 हो जाता। अब थोड़ी सी थ्योरी पे एक बारी चल लेते हैं, ठीक है। हमें ये है z मैक्सिमम मिनिमम होता है, इनक्वालिटीज दे रखी है, ग्राफ बनाया है। अब इन्हें बोलते क्या क्या है, कि z क्या होता है क्या नहीं होता है, अब हमें चीजें समझ में आएगी जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। अच्छा, जो z होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। अगर पूछे कि ये z है और ये कौन सा फंक्शन है और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो मुझे क्या बोलते हैं भाई, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन हाँ बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में ही हो सकता है, वो मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है। तो z इक्वल टू कॉल्ड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारे पास ध्यान होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इनक्वालिटीज है, ठीक, z दिया है, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट्स दे रखी है, बोलते हैं कितने हैं। अब ऐसे में पूछता है नंबर ऑफ टाइप्स कितने हैं, ये कितनी कंसंट्रेट्स, तो हम दो बोलते हैं 1 और 2 नहीं, 1 2 3 एंड 4, इसका आंसर 4 है। कितना है, कितनी इनक्वालिटीज दे रखी है, 4 दे रखी है। हम सिर्फ इन 2 को ही कंसीडर करके आंसर लिख देते, 2 3 4 वहां आंसर था, ऑप्शन था, हम 2 लिख देते, नहीं भाई ये भी है, इसको भी काउंट करोगे। 1 और 2 टोटल है 4। 2 MCQ हो गए हमारे पास, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। यहां पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन ऑफ दैट इज कंसर्न्ड विद द फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम ऑफ ए लीनियर फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही बात है, ध्यान रखना, ये दोनों की एक ही बात है। जो वैल्यू आती है z की, जैसे हम निकाले ना 16i -12i, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई ऑप्टिमल वैल्यू। जो z की वैल्यू आती है, कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने पे जो आती है वैल्यू z की, उसे हम ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। और जो z होती है इक्वेशन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बातों का। आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लेना, यहां पे ये सारा ऑलरेडी आप उसमें कर सके। ये मैंने कहीं और से नहीं लिया, आपकी बुक से लिया, आपकी बुक में दे रखा है, सब पॉइंट मैंने बुक से लिए हैं, ठीक है, ताकि आप कहीं इधर उधर ना भटकते रहो। द रीजन देयरफॉर इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन फॉर द प्रॉब्लम, एवरी पॉइंट ऑफ दिस रीजन इज कॉल्ड ए फिजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये कौन सा सोल्यूशन है भाई, ये फिजिबल रीजन है। क्या है, फिजिबल रीजन है। और इसके सारे पॉइंट्स, एवरी पॉइंट ऑफ दिस रीजन, मैंने बोला था सारे पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस बोला जाता है। द कॉमन रीजन डिटरमाइन द ऑल द कंसर्न इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंसर्न, यहाँ पे नॉन नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव रहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। जो मेन पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनबाउंडेड का भी क्वेश्चन कराना है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक बात बताई, देयर आर infinitely many point, it is not evident that how we should go to the finding a point that gives a maximum value of the objective function z to handle this। देखिए लिख रहा है यहाँ पे, क्या क्या रहा है, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जो मैंने बताए थे इसके अंदर। तो वो यहाँ पे ये बात बोल रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहना, मैं मेन बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछी जाती है, जो पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से ही निकालते हैं, उसके अंदर के पॉइंट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल जाती है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे, वर्टेक्स पे मिलती है, इसलिए हम सिर्फ वही ले रहे थे, ठीक है। अभी हम बाउंडेड वाला कर रहे हैं, तो ये सारा बाउंडेड का था। अनबाउंडेड पे आते हैं, अब अनबाउंडेड का क्वेश्चन कराता हूं मैं यहाँ पे आपको।
फिर आपको यहाँ पे कुछ बातें समझ में और आएगी। ये सारे पॉइंट्स एक बार ही देख लेना, अब आपको क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ी है, आप आराम से पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन कर लिए तो आराम से कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा ये वो है ये वो है। अब मैं अनबाउंडेड का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है आपके पास, क्या ज्यादा मेहनत लगती है। कितनी है इक्वेशन? x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 2। x0 डाल देता तो y1 और y0 डालता तो x3 आ जाता, x0 पे y2 और y0 पे x2। यही है, बना। वन टू थ्री, 1 2 x0 y1 x3 y0। ठीक, फिर आ जाओ x0 y2 और x2 y0, ये अब मेरे को कैसे शुरू में पता लग गया कि ये अनबाउंडेड का है भाई? देख लो, जहां पे दोनों जितनी भी इक्वेशंस दे रखी हो, अगर वो ग्रेटर देन में दे रखी है वो फॉल्स ही होगा, और दोनों ही सारी फॉल्स है तो इसका मतलब अनबाउंडेड जाएगा ही जाएगा। कैसे? देखो, 0 0 डालते, 0 बड़ा है 3 से, 0 बड़ा है 2 से, दोनों ही फॉल्स है। अब जब ये दोनों ही फॉल्स है तो ये वाली भी ऊपर जाएगी, ये भी ऊपर जाएगी, तो इसका कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है भैया आपको? अगर ध्यान से देखो तो कॉमन रीजन अब ये वाला हो गया क्या, ये सारा इधर से व्हाइट, यहां से व्हाइट तक और यहां से ब्लू के ऊपर। तो इस पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको? कॉर्नर पॉइंट 1 2 3, इसके ऊपर का ये सारा शेड होता चला जाएगा, जितना मर्जी ले लो इसको। अब इसमें तो अनगिनत अनबाउंडेड नहीं हो गया, देख लो ये अनबाउंडेड है सारा, है ना। अभी 3 कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, ए जिसके कोऑर्डिनेट 3,0, बी और ये सी, सी के हो गए 0,2। अभी डिस्कस करते हैं कि एक्स्ट्रा क्या करना है। बी के कोऑर्डिनेट निकाल ले पहले एलिमिनेशन से, दोनों ही x है सेम है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 हो जाता, तो x प्लस y इक्वल टू 2 हो जाता, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया भाई? 2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/2 आ गया। y 1/2 अगर डाल देता तो 1/2 उधर चला 0.5, तो x कितना आ जाता? x भी 3/2 आ जाता, 1/2 उधर जाता तो 3/2 आ, तो 3/2 कॉमा 1/2, है ना। या अब मैं यहां निकालता हूं z, a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,0, 3,0 डालता तो 9 आ रहा है, b है 3/2 और 1/2, 3/2 डालता तो 9/2 आता, और 1/2 डालता तो 5/2 आता, जो कि 7 दे देता, है ना। c डालता 0,2, 0,2 डालता तो 10 आ रहा, तो ये मिनिमम यहां पे अभी के लिए मिनिमम। लेकिन क्या हम इसे मिनिमम बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि ये पूरा जो बाउंडेड होता है कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम जब मिनिमम वैल्यू मिलती है, बाकी सब उससे छोटी मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, दिमाग में आया, कहाँ है 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है।
ए और सी कहाँ है, ए और सी में देख रहे हो 180 180 सेम है। अब वो कहता है कि ग्राफ ग्रुप सब बना के दे दिया, ए और सी पे उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 4 ऑप्शन में दे दिए उसने, तो वहां पे बोलेगा ए पॉइंट पे मैक्सिमम, सी पॉइंट पे मैक्सिमम है कि ए सी पे मैक्सिमम है। तो इस ए सी लाइन सेगमेंट पे सब पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर दोनों पे सेम आ रही है तो दोनों पे लिखोगे लाइन सेगमेंट ए सी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर सेम आ रही है 2 पॉइंट्स पे तो ए सी पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है पूरे ए सी पे। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन चलता है, ठीक है। हाँ जी, तो इस पे तो और कोई पॉइंट्स भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम इसे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं जरा ध्यान से देखना। यहां पे मुझे एक इनक्वालिटीज और बनानी पड़ती है, इसलिए बोला था मैंने कि अनबाउंडेड का क्वेश्चन बड़ा होता है बाउंडेड वाले से। अभी मेरे पास जो आ रहा है 6 आ रहा है, z ये है, हमें ये चेक करना है कोई और वैल्यू तो नहीं है जो 9 से छोटी हो z की। तो ऐसे केस में मैं z इज लेस देन 9 खुद रखूंगा, चेक करूंगा कि इससे छोटा तो नहीं है कोई z ऐसा 9 से छोटा, तो मैं 9 से छोटा z रख रहा हूं। और z कितना था 3x + 5y इज लेस देन 9, इनक्वालिटीज है। फिर से वही करो, x 0 डालते तो y 9/5 आ जाता, और y अगर 0 डाल देता तो x 3 आ जाता। इसे प्लॉट करो, इसे प्लॉट करो, कितना है x 0 y 9/5 का मतलब है 1 डेसिमल कितना हो गया, 1 8 है, 1 डेसिमल 4 समथिंग हो गया ना। तो यहां और x 0 है और y 1 डेसिमल समथिंग 4 डम्स यहां कहीं आता है ना। x 3 पे y 0 यहां आता, ऐसे एक ये आया, एक ये आ रहा है, ये इसको मैं ज्वाइन करता हूं, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो सही, लेकिन कैसे ज्वाइन करेंगे, ये इनकॉल ये बनाऊंगा मैं कुछ सॉरी, ये कुछ ऐसी है, क्योंकि रफली है थोड़ा सा, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी मेरे बनाने में थोड़ी बहुत ऊपर हो जाए, लेकिन बनेगा लगभग ऐसे। ये जो डॉटेड में क्यों बनाया, डॉटेड में इसलिए बनाया क्योंकि यह इक्वल टू का साइन नहीं है, 9 से छोटा ले रहे थे ना। जब भी इक्वल टू का साइन कहीं पे भी ऐसा हो वहां हमेशा डॉटेड ही बनेगी। अगर ये जो नई इनक्वालिटीज की बनाई हमने लाइन, अगर ये पहले वाले शेडेड रीजन में घुस जाती है, जब इसका शेडेड रीजन घुस जाता है तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम यहां पे मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इसे लिख दूंगा नो मिनिमम वैल्यू। यहां पहले वाले पोर्शन को डिस्टर्ब कर रही है ना ये, तो मेरे लिए आंसर है नो मिनिमम वैल्यू। अगर ये इस पोर्शन से नीचे रही होती तो मेरे पास बोलता ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 9 ही होगी। अभी के लिए मेरे पास ये नो मिनिमम वैल्यू आ रही है। क्या है, नो मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो यहां पे अगर सर मैक्सिमम पूछा होता तो क्या करते, मैक्सिमम कितना था 10 था, तो मैं यहां पे z जो लेता वो z मैं लेता z ग्रेटर देन 10 लेता और फिर उसका ग्राफ बनाता। z इज ग्रेटर देन 10 लेता, फिर मैं ड्रॉ करता कि z क्या 10 से बड़ा तो नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं उसका ग्राफ बनाता। लेकिन बनेगी डॉटेड में क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लिया है। क्लियर है, तो इसको आप एक बार आराम से देख लेना। ये भी सेम है, 1 2 3 ये भी अनबाउंडेड बनेगा। इसको आप एक बार बना के देख सकते हो। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास 2-3 क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर लेना, उन दोनों तीनों को कर लेना। एक एग्जाम्पल भी है कि ताकि अगर अनबाउंडेड का है तो गलत नहीं होना चाहिए, फुल मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलो तो कल 3 बजे इंटीग्रेशन की क्लास है और पेड में हम करेंगे वेक्टर 4 बजे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय।